गुड इवनिंग, जय हिंद आर्मी। सिर्फ और सिर्फ 38 दिन मात्र बचे हैं बाबू आपकी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए। इसलिए बोल रहा हूं बाबू, फुल फोकस और एनर्जी के साथ पढ़ाई में लग जाओ। बाकी कहीं भी दिक्कत या इशू आ रहा है किसी भी विषय या सब्जेक्ट से बाबू, तुरंत कमेंट करो, ऑन द स्पॉट उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा बाबू। आज हम पढ़ेंगे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू। आपका चैप्टर नेम क्या है? तो सत्ता की साझेदारी। क्या है? सत्ता की साझेदारी। उसी के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो प्रीवियस ईयर हैं, यानी पिछले 10 या 12 साल से बाबू आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। इसलिए इनका चांस 100% है कि 2026 में आएंगे। इसलिए फोकस के साथ कॉपी और कलम लेकर बैठ जाओ बाबू और इन प्रश्नों को नोट कर लो और आने वाली अपनी परीक्षा 2026 बोर्ड के लिए तैयार हो जाओ। तो चलो शुरू करते हैं बाबू। पहला प्रश्न है, सत्ता की साझेदारी से क्या समझते हैं? पहला प्रश्न पूछ रहा है, सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं? तो लिखिए, ये 2 नंबर में आ सकता है। सत्ता को अलग अलग स्तरों में बांटना ताकि कोई एक व्यक्ति सारी शक्ति न ले। सत्ता को बाबू यानी पावर को अलग अलग स्तरों में बांटना ताकि कोई एक व्यक्ति पूरी शक्ति ना ले सके, उसी को बोलते हैं बाबू सत्ता की साझेदारी। अगला प्रश्न देखो, बेल्जियम में भाषाई समूह कौन से हैं? पूछ रहा है बेल्जियम में भाषाई समूह कौन कौन से हैं, नाम पूछ रहा है। तो लिख देंगे बाबू डच भाषी और फ्रेंच भाषी। कितने थे? तो 2 थे। पहला डच भाषी, दूसरा फ्रेंच भाषी। तीसरा प्रश्न देखो, श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय कौन सा है? पूछ रहा है, ये 1 नंबर का है। श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय कौन सा है? तो लिख देंगे बाबू सिंहली समुदाय। कौन समुदाय? तो सिंहली समुदाय। अगला प्रश्न देखो, सत्ता की साझेदारी का एक लाभ लिखिए। पूछ रहा है बाबू सत्ता की साझेदारी का एक लाभ लिखिए। तो लिख देंगे इससे देश में शांति बनी रहती है। इससे क्या होता है बाबू? तो सत्ता की साझेदारी से देश में शांति बनी रहती है। ये 1 नंबर वाला प्रश्न था बाबू। और इधर जितना भी प्रश्न है बाबू 5वां से ये 3 नंबर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देख लो। सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? पूछ रहा है बाबू सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? तो 3 नंबर में है, तो तीन पॉइंट में लिख देना। पहला, सभी को अधिकार मिलता है। सत्ता की साझेदारी से बाबू सभी को अधिकार मिलता है। दूसरा पॉइंट, संघर्ष कम होता है। दूसरा पॉइंट लिख देना, संघर्ष कम होता है। और तीसरा पॉइंट बाबू, लोकतंत्र मजबूत होता है। और क्या होता है बाबू? तो लोकतंत्र मजबूत होता है। अगला प्रश्न देखो, बेल्जियम मॉडल की 3 विशेषताएं लिखिए। पूछ रहा है बेल्जियम मॉडल की 3 विशेषताएं लिखिए। तो देख लीजिए, सत्ता का समान बंटवारा। पहला बाबू सत्ता का यानी पावर का समान तरीके से बंटवारा हुआ। दूसरा बाबू सभी भाषाओं का सम्मान, यानी सभी भाषाओं को बाबू सम्मान मिला। इधर तो बेल्जियम में। तीसरा बाबू सरकार में सभी समुदाय, यानी जब सरकार बनी तो उसमें सभी समुदाय के लोग थे। यही था क्या बाबू? बेल्जियम मॉडल की विशेषता है। 3 नंबर में मोस्ट इंपॉर्टेंट था। अगला प्रश्न देखो, श्रीलंका में सत्ता साझेदारी न होने के 3 परिणाम लिखिए। पूछ रहा बाबू श्रीलंका में सत्ता साझेदारी न होने के 3 कारण लिखिए। पहला लिख देंगे बाबू गृह युद्ध हुआ। तो क्या हुआ बाबू? सत्ता साझेदारी न होने के कारण श्रीलंका में गृह युद्ध हुआ। क्या हुआ? गृह युद्ध हुआ। दूसरा, असंतोष बढ़ा। और क्या हुआ बाबू? असंतोष लोगों में बढ़ा। तीसरा पॉइंट, देश कमजोर हुआ। और क्या हुआ बाबू? देश कमजोर हुआ। अगला प्रश्न देखो, संघीय व्यवस्था में सत्ता कैसे बांटी जाती है? पूछ रहा है संघीय व्यवस्था में सत्ता कैसे बांटी जाती है? तो देख लो बाबू, पहला केंद्र सरकार। किस तरह? तो पहला केंद्र सरकार, दूसरा बाबू हो गया राज्य सरकार, और तीसरा हो गया स्थानीय सरकार। केंद्र सरकार में होता है बाबू सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य सरकार में होता है स्टेट गवर्नमेंट, और स्थानीय सरकार में बाबू लोकल गवर्नमेंट। यही 3 तरीकों से बांटा जाता है। लिख दोगे 3 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो बाबू, ये 9वां 10वां प्रश्न बाबू 5 नंबर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 5 नंबर में आ सकते हैं, ध्यान से देख लो। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? पूछ रहा बाबू लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी यानी पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है? तो देख लो, सभी को समान अधिकार,
इससे क्या होता है बाबू, यानी सभी को समान अधिकार मिलता है। दूसरा, तानाशाही से बचाव। और क्या होता है बाबू, लोकतंत्र में सत्य की साझेदारी से तानाशाही से बचाव होता है। तीसरा पॉइंट, जनता का विश्वास बढ़ता है। क्या बाबू, यानी जनता का विश्वास बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट लिख दोगे, सरकार मजबूत होती है। और क्या बाबू, सरकार जो होती है वो मजबूत होती है। लास्ट पॉइंट, देश एकजुट रहता है। और क्या बाबू, जो देश है वो एकजुट रहता है। यही 5 पॉइंट लिख दोगे, 5 नंबर मिल जाएगा। 10वां प्रश्न देखो, सत्ता की साझेदारी को लोकतंत्र की आत्मा क्यों कहा जाता है? पूछ रहा है, सत्ता की साझेदारी को लोकतंत्र की आत्मा क्यों कहा जाता है? तो देख लो बाबू, सत्ता सभी लोगों में बांटी जाती है। इसमें क्या होता है बाबू, जो सत्ता है यानी पावर है सभी लोगों में बांटी जाती है, यानी एक आदमी के पास पावर नहीं रहता है। दूसरा पॉइंट बाबू, कोई एक व्यक्ति तानाशाही नहीं बनता। यानी इसमें क्या होता है बाबू, कोई एक व्यक्ति तानाशाही नहीं बनता, क्योंकि जो पावर है वो कई लोगों में बांटी जाती है, केवल एक आदमी के पास पावर नहीं होती है, इसलिए तानाशाही से देश बचता है। अगला देखो, अल्पसंख्यकों को सुरक्षा मिलती है। इससे क्या होता है बाबू, जो निचली जाति के लोग रहते हैं उनकी भी सुरक्षा मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, देश में शांति बनी रहती है। और इससे क्या होता है बाबू, तो देश में शांति बनी रहती है। यही थे बाबू आपके 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर प्रश्न, जो लगातार 10 से 12 साल से बोर्ड में पूछे जा रहे हैं। इसलिए इन्हें ध्यान से देख लो और आने वाली अपनी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए तैयार हो जाओ बाबू, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 38 दिन मात्र बचा है। ऑलरेडी आपने 11 महीना बर्बाद कर दिए हैं और देखते रह जाओगे बाबू, ये अभी जो महीना है वो अभी निकल जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ, फुल फोकस और एनर्जी के साथ बाबू पढ़ाई में लग जाओ। बाकी जो भी चीज है, सोशल मीडिया जितने भी डिस्टर्बिंग ऐप है उनको बैन करो और अपना फोकस पढ़ाई में लगाओ। घूमना बंद करो, दोस्तों से मिलना बंद करो और पढ़ाई में डीपली फोकस में चले जाओ। बाकी किसी भी विषय से कोई भी दिक्कत आ रहा है बाबू, तुरंत पूछ लो, ऑन द स्पॉट उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। लेकिन पढ़ाई से पीछे मत हटो बाबू, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।